ओरेगारू सीजन 3 एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हिरासुका सेंसेई कहती है हिकिगाया से जो आंसर है वो तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें पता नहीं है कि उसे आखिर किस तरीके से कहा जाए। जैसे कि जब वो हिकिगाया के बारे में सोचती हैं तो फिर वो काफी सारी चीजें सोचने लगती हैं कि वो काफी ज्यादा अनोइंग है और वो हमेशा उन्हें अपनी चिंता करने पे मजबूर कर देता है। हिकिगाया कहने लगता है वो काफी सारी बुरी चीजें उसके बारे में लिख रही है, लेकिन फिर हिरासुका सेंसेई कहती है कि अगर वो इन सारी चीजों को एक साथ लाए तो ये शो करता है कि वो उसे पसंद करती है। हिकिगाया सुन के हैरान हो जाता है तो फिर हिरासुका सेंसेई कहने लगती है वो उनका आज तक का बेस्ट स्टूडेंट है। वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि असल में वो हिकिगाया से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। जिसके बाद वो हिकिगाया के सर को सहलाते हुए कहती है अगर तुम्हें लगता है कि एक शब्द काफी नहीं है तो तुम जितने चाहो उतने शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भी कम पड़े तो तुम अपने एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसका इस्तेमाल करो, जिससे तुम कुछ डॉट्स बना सकते हो और उसके बाद उन सभी को एक साथ जोड़ सकते हो। आगे वो कहने लगता है कि उन सभी ने फेक कॉम्प्रोमाइज करके अपने रिलेशनशिप को उस हद तक खराब कर दिया है कि अब वो ठीक भी नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि उनका रिलेशनशिप खराब हो गया है तो फिर वो उसे सीधा खत्म ही कर देगा और अब वो अपने यूथ को भी खत्म करने जा रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया अपने स्कूल से वापस जा रहा रहता है, तभी वो देखता है कि यूई वहाँ पे उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद यूई और हिकिगाया बैठ के बातें करने लगते हैं और यूई कहती है उसे ऐसा लगता है कि अब उनके पास क्लब में कुछ भी करने के लिए नहीं है, पहले उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा था। तो फिर हिकिगाया कहता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं। और फिर वो हिकिगाया से पूछने लगती है क्या तुम्हें लगता है चीजें सही से जा रही हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर मैं तुम्हें अपनी विश बता सकती हूँ जो कि मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हिकिगाया कहने लगता है कि जो क्लब है वो बंद तो होने ही वाला है और उसे वो लोग किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते हैं, और जो यूकी है वो भी अब क्लब को कंटिन्यू करना नहीं चाहती है। यूई कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो फिर, लेकिन तभी हिकिगाया कहने लगता है अगर यूकी ये सब कुछ एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे कर रही है किसी ऐसी चीज के लिए जिसके ऊपर वो पहले ही गिव अप कर चुकी थी तो हिकिगाया इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, और अगर ये उसकी वजह से होगा तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यूई उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रही रहती है, तभी हिकिगाया खुद को थप्पड़ मार लेता है। यूई कहती है उसने ऐसा क्यों किया, तो फिर हिकिगाया कहने लगता है वो बस कूल बनने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है वो बस एक ही चीज चाहता है कि वो यूकी से ज्यादा दूर न रहे। उसके बाद यूई कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम अभी भी उससे कनेक्टेड हो। हिकिगाया कहता है हाँ तुमने सही कहा, अगर वो लोग अलग हो भी जाएंगे तो हो सकता है वो लोग किसी स्कूल गैदरिंग में एक दूसरे से मिले, लेकिन हिकिगाया को ये पसंद नहीं है क्योंकि ऐसा होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। तो फिर यूई कहने लगती है हिकिगाया से यूकी को इस बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर हिकिगाया कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। यूई कहने लगती है जब तक वो कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा ये सारी चीजें कैसे ठीक होंगी। और फिर वो कहती है कि जो यूकी है वो भी हिकिगाया की बातों को समझने की कोशिश करेगी जैसे कि यूई करती है। आगे वो कहने लगती है कि उसने अपनी विश को काफी पहले ही डिसाइड कर लिया था, वो असल में सब कुछ चाहती है। वो यूकी के साथ रहना चाहती है जितने दिन हो सके उतने दिन, और जहाँ पे भी हिकिगाया और यूकी साथ में रहेंगे वहाँ पे यूई भी आ जाएगी। इसलिए यूई चाहती है कि हिकिगाया इस बारे में बता दे यूकी को। हिकिगाया कहने लगता है वो इस बारे में जरूर उसे बता देगा, लेकिन उससे पहले इन सभी चीजों के लिए उसे थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत होगी। यूई कहती है उसे सिर्फ एक वर्ड कहना होगा, लेकिन हिकिगाया कहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक वर्ड से कन्वे किया जा सके, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो माफी चाहता है उन सभी दिक्कतों के लिए जो कि उसने उसके लिए खड़ी की थी, क्योंकि हिकिगाया दूसरों की फीलिंग को अच्छे से समझ नहीं पाता है, लेकिन हो सकता है आगे चल के हिकिगाया दूसरों की फीलिंग्स को भी समझे और अपनी फीलिंग्स को भी अच्छे से कन्वे कर पाए, और यूई को इस चीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया यूई को उसके घर के बाहर छोड़ता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। यूई फिर घर पे आ जाती है अपने, और वहाँ पे अपने शूज को उतारने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर वहाँ पे यूई की मदर आ जाती है और कहती है उसे अपने अंदर इन सारी चीजों को रखने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें बाहर निकाल सकती है। यूई फिर उन्हें पकड़ के रोना शुरू कर देती है, और फिर वो सोचने लगती है जो शब्द है वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आखिर लोग कैसे एक सिंपल से शब्द लव से सारी की सारी फीलिंग को कन्वे कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा है, और वो पहली बार या फिर वो सभी पहली बार रोमांस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसके बाद हमें इरोहा को दिखाया जाता है जो कि डमी प्रॉम वाली वेबसाइट को दिखाते हुए सबसे पूछ रही रहती है
आखिर ये क्या है। तो फिर हाटानो और सागामो कहने लगते हैं उन लोगों को इस काम के लिए फोर्स किया गया था। और फिर ज़ाइमाकुजा कहता है अगर उसे डिटेल चाहिए तो वो हिकिगाई से पूछ सकती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी थे जो कि उनकी मदद कर रहे थे। इरोहा कहती है वो काफी सारी चीजें पूछना चाहती है, लेकिन हिकिगाई पहले से ही कहीं और बिजी है। और फिर हमें दिखाया जाता है हिकिगाई यूकी की मदर के साथ ही उसी प्रॉम को लेकर मीटिंग कर रहा रहता है। फिर इरोहा कहने लगती है वो बूढ़ी औरत यहाँ पे वापस आ गई है और वो जब भी आती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिक्कतें ही लेके आती है। जिसके बाद वो हाटानो, सागामो और साथ ही साथ ज़ाइमाकुजा को घूरने लगती है। ज़ाइमाकुजा कहने लगता है उन्होंने हिकिगाई की मदद सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी की वजह से की थी। यूकी की मदर हिकिगाई से कह रही रहती है कि ये प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं है, क्योंकि हिकिगाई ने उन्हें बाकी की चीजों के रिस्क के बारे में नहीं बताया है। तो फिर हिकिगाई कहने लगता है वो कभी उनसे नेगोशिएट कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ उन्हें बता रहा है कि वो एक प्रॉम करने जा रहा है। यूकी की मदर कहती है आखिर भला वो इस तरह की चीज क्यों करना चाहता है। यूकी हिकिगाई से कह रही रहती है आखिर उसका प्लान क्या है। हिकिगाई कहने लगता है कि जो पिछला प्रॉम था उसे लेके पूरी तरीके से लोग सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो एक और प्रॉम करना चाहते हैं। हिकिगाई फिर सोचने लगता है कि जो यूकी शोता है उसने शुरू से ही उसे अपने गाने पे नचाया है, लेकिन अब उसे भी खुद डांस करना पड़ेगा। यूकी की मदर पूछती है यूकी शोता से क्या उसे भी प्रॉम अनसेटिस्फैक्टरी लगा था, लेकिन फिर यूकी शोता कहती है कि उसकी मदर इससे खुश है और साथ ही साथ यूकी भी, तो उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिकिगाई कहने लगता है वो इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने प्लान को ज्यादा अच्छे से कर पाता, इसीलिए वो उसे करना चाहता है, भले ही इसका रिजल्ट कितना भी खराब क्यों ना रहे। क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा रहेगा कि उसे ऐसा करना चाहिए था। यूकी शोता कहने लगती है कि वो इस तरह की चीज के लिए एक और प्रॉम करना चाहता है, ये काफी ज्यादा बेवकूफी भरी चीज है। हिकिगाई कहता है वो ऐसा ही है और फिर वो कहने लगता है जो ये प्रॉम रहेगा इससे स्टूडेंट काउंसिल का नाम जुड़ा हुआ नहीं रहेगा और ये पूरी तरीके से वॉलंटियर बेस्ड रहेगा। लेकिन फिर यूकी शोता कहने लगती है इससे पहले वाला जो डमी प्रॉम था उसको उसकी फैमिली ने ही क्रश किया था पीटीए के सामने, और अगर अब वो लोग ऐसा करेंगे तो उनकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो पहले वाला प्रॉम था उसके अंदर यूकी ने अपनी मर्जी से काम किया था, साथ ही साथ उसकी मदर ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया था, जिसका मतलब है कि हिकिगाई अभी उनके फैमिली मैटर में पढ़ना शुरू कर दिया है। हिकिगाई कहता है अगर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है तो वो उसके लिए भी ले लेगा। यूकी की मदर हिकिगाई की बातों को सुन के मुस्कुराने लगती है और फिर वो कहती है जब भी तुम इस तरह की बातें कहो अगली बार से कॉन्फिडेंस के साथ कहना। आगे वो कहती है क्या इस तरह की चीज को करना वर्थ रहेगा। तभी यूकी कहने लगती है उनका बजट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और साथ ही साथ उनके पास अब टाइम भी नहीं है, इसलिए इसे करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल होगा। साथ ही साथ इसमें जो स्टूडेंट काउंसिल है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उनका स्कूल इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो फिर हिकिगाई कहता है भले ही उस जैसे अकेले इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल हो, लेकिन वो किसी को जानता है जिसने पहले भी एक प्रॉम कराया है और वो उनकी बेटी है। यूकी ये सुन के काफी हैरान होती है और फिर हिकिगाई उसकी मदर से कहने लगता है क्या उन्हें लग रहा है कि यूकी ये काम नहीं कर पाएंगी और उन्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या पिछले वाले प्रॉम से। यूकी की मदर फिर कहने लगती है चाहे वो किसी भी तरीके से आंसर करे इसका जो कंक्लूजन होगा वो सेम ही रहने वाला है। और फिर वो कहती है पीटीए के मेंबर के हिसाब से वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये वॉलंटियर बेस्ड है। लेकिन फिर यूकी शोता कहने लगती है एक पीटीए के मेंबर के तौर पे नहीं, एक मदर के तौर पे वो क्या कहना चाहेंगी। तो फिर वो कहती है कि वो इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चांसेस है उनके बेटी की फेल होने की, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि यूकी इस चीज को डिसाइड करे। हिकिगाई सोचने लगता है ये चीज पहले से ही डिसाइडेड थी, असल में वो शुरू से ही यूकी के साथ ही नेगोशिएट कर रहा था। जिसके बाद वो कहने लगता है यूकी से कि क्या उसे डर लग रहा है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास ना ही बजट है, ना ही पैसा और ना ही मैन पावर है। यूकी कहती है क्या वो उसे बेट कर रहा है। हिकिगाई कहता है हाँ, तो क्या वो उसके लिए इस बेट को ले सकती है। यूकी कहती है ठीक है, वो इस बेट को ले लेती है और फिर वो कहती है अपनी मदर से कि वो इस प्रॉम की अब से इंचार्ज है। यूकी की मदर कहने लगती है वो जो कुछ भी कहना चाहती थी एक मदर के तौर पे उन्होंने वो कह दिया है, लेकिन अगर अभी भी यूकी इस चीज को करना चाहती है तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसे इस चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। यूकी कहती है वो इस बारे में पहले से ही जानती है। देन हमें दिखाया जाता है यूकी वहां से जा रही रहती है और हिकिगाई यूकी से सॉरी कहता है उसे इन सभी चीजों में घसीटने के लिए। यूकी कहती है उस तरह की सिचुएशन में वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती थी और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हिकिगाई क्या करना चाहता है और उसके लिए काफी डरावना था उसकी फैमिली को इस तरीके से इन सभी चीजों में
इन्वॉल्व देखना। हिकिगाया कहता है वो इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी काफी डरावना था कि वो लोग इतनी आसानी से पीछे हट गए। यूकी कहती है हाँ, उसकी फैमिली भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती है। आगे यूकी कहती है वो जिस तरीके से उसे देखी थी उसी तरीके से वो उसकी बहन को भी देखती है। ये सुन के हिकिगाया कहता है क्या उन्होंने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया? तो फिर यूकी कहती है हो सकता है उन्होंने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया हो। उसके बाद वो हिकिगाया से कहने लगती है आखिर उसने वो सारी चीजें क्यों कही? तो फिर हिकिगाया कहता है कि वो उससे कनेक्टेड रहना चाहता था और यही एक तरीका था उससे जुड़े हुए रहने का। यूकी कहने लगती है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? यूकी ने उससे कहा था यूई की विश को पूरा करने के लिए। हिकिगाया कहता है तुम ऐसा कह सकती हो कि ये उसकी विश का ही हिस्सा है, क्योंकि वो चाहती है कि तुम भी उसके साथ रहो। आगे वो कहने लगता है उसके हिसाब से वो लोग ना दोस्त रह पाएंगे ना ही सबऑर्डिनेट, इसीलिए उन्हें इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहना होगा। यूकी कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता है कि हिकिगाया इन सभी चीजों के बारे में किस तरीके से सोचता है, लेकिन वो फिर भी खुद को बेहतर बनाएगी। हिकिगाया कहने लगता है उन दोनों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफी खराब है। उन लोगों को बिल्कुल भी सोशलाइज करना नहीं आता है और उसे नहीं लगता है कि वो लोग अब अच्छी तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। जिसके बाद वो यूकी को रोकने लगता है और यूकी वहां से तेजी से जा रही रहती है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जाता है और सीधा जाके यूकी के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो फिर शायद मैं तुम्हारे हाथ को दोबारा कभी भी नहीं पकड़ पाऊंगा। ये सारी चीजें कहना उसके लिए भी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन वो फिर भी इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि यूकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद दे। हिकिगाया कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में यूकी विश करती होगी, लेकिन वो फिर भी यूकी से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। उसके पास अब ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अब ये एक डिजायर है, इसीलिए वो चाहता है कि यूकी उसे अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लाने दे। यूकी कहती है आखिर वो कहना क्या चाहता है? तो फिर हिकिगाया कहता है इस चीज से उसका ये मतलब नहीं था कि उसके पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो उसकी लाइफ को चेंज कर सके, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि वो दोनों साथ में रहें, एक साथ कॉलेज जाए और वहाँ पे मिलके काम करे, जिसके बाद वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसीलिए हिकिगाया चाहता है उसकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाना। यूकी कहने लगती है उसकी लाइफ पहले ही काफी ज्यादा अजीब सी है। हिकिगाया कहता है शायद उसकी भी लाइफ ऐसी ही है। हिकिगाया फिर कहने लगता है कि वो उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस करने वाला है, इसीलिए वो बदले में भी उसे कुछ देना चाहता है। उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, ना ही उसके पास असेट है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए फीलिंग्स, टाइम और इस तरह की चीजें देना चाहेगा। जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है अगर वो किसी और की लाइफ में चेंजेस करेगा तो उसे बदले में भी कुछ देना होगा, नहीं तो ये फेयर नहीं होगा। जिसके बाद वो कहता है कि वो उसे सारी की सारी चीजें देना चाहेगा। यूकी ये सुन के थोड़ी हैरान होती है और फिर कहने लगती है कि वो गलत बोल रहा है। असल में जो यूकी का फ्यूचर है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला है। हिकिगाया कहता है यही तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसकी भी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। वो पहले से ही बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, बल्कि उसकी लाइफ तो सबसे ज्यादा बॉटम में है, जिसका मतलब है कि ये और ज्यादा बेकार नहीं हो सकती है, इसलिए यूकी इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकती है। यूकी हिकिगाया को मारते हुए कहती है कि तुम इसे इस तरीके से कह रहे हो जैसे कोई ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो। जिसके बाद यूकी कहने लगती है आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें इसके बजाय कुछ और कहना चाहिए। हिकिगाया कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे कभी भी वर्ड्स में ला पाऊंगा? यूकी कहने लगती है कि हिकिगाया के साथ काम करना काफी ज्यादा थका देने वाला काम है। हिकिगाया कहता है हाँ। यूकी फिर कहने लगती है वो सिर्फ और सिर्फ हिकिगाया के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। हिकिगाया कहता है उसको इसकी आदत है और फिर वो कहने लगती है कि वो बहुत ही जिद्दी है और अच्छी भी नहीं दिखती है। हिकिगाया कहता है बिल्कुल। तो फिर यूकी कहती है कि वो चाहती थी कि हिकिगाया इस बात को लेकर न कहे। यूकी फिर कहने लगती है कि अगर वो उसके ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट होती जाएगी तो वो बेकार हो जाएगी। हिकिगाया कहता है अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तुमसे भी बेकार हो जाऊंगा, ताकि दोनों बेकार लोग एक साथ रह पाए। यूकी आगे भी चीजें कहने जा रही रहती है तो हिकिगाया कहता है नहीं अब सब ठीक है। हिकिगाया कहता है चाहे यूकी उसके लिए कितनी भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करे, उसके लिए ये अच्छा ही होगा। और फिर यूकी उसे मारने लगती है और कहती है क्या बस इतना ही है? तो फिर हिकिगाया कहता है कि वो उसकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस करने वाला है, इसीलिए वो उसे बहुत सारी चीजें देना चाहता है, और अगर वो इन चीजों को लेना चाहती है तो ले ले, नहीं चाहती है तो फिर इन्हें रहने दे। लेकिन फिर भी हिकिगाया उसे ये सब कुछ देना चाहेगा। यूकी फिर हिकिगाया को पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो उसे ये कहने दे, वो हिकिगाया की लाइफ में उसके साथ रहना चाहती है। हिकिगाया कहता है ये थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर यूकी कहने लगती है उसे बस इतना ही समझ में आया कहने के लिए, और वो हिकिगाया को वैसे ही पकड़ी रहती है।
तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।